Here, I'm gonna show you how exactly PISA-based questions are asked via some examples. Through this kind of question practice, students are being prepared for program for International Student Assessment, that is PISA, and motto of this exam is to check basic knowledge and level of high order thinking skills. So basically, three subjects are asked, that are maths, साइंस एंड रीडिंग. सिंस आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो थोड़ा मैथ के बारे में जान लेते हैं. मैथ इज नॉट अ हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट. इंस्टेड आप इसे ऐसे समझिए, जिस प्रकार आपको खेलना पसंद है तो इस बात को आपको किसी से शेयर करना है और इसके लिए आप क्या कहेंगे, आई लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, या फिर हिंदी में कहेंगे मुझे खेल खेलना पसंद है. उसी प्रकार प्रकृति में होने वाली अद्भुत घटनाएं या पैटर्न्स जिन्हें हम स्टडी करते हैं, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, या फिर एप्पल हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, या हाइट, लेंथ और एनी मेजरमेंट, या फिर किसी भी चीज़ जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है और वो मैथमेटिक्स है. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, जैसे आप डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं कि मुझे 15 किलोमीटर्स जाना है, तो 15 क्या है, एक नंबर है. वैसे ही अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं चॉकलेट का, इफ़ यू वांट डू 50-50 ऑफ अ चॉकलेट, देन व्हाट यू विल से कि हम इसका हाफ कर लेते हैं. हाफ मीन्स हाफ इज अ फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन मीन्स मैथमेटिक्स. सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज, आपको किसी भी फिजिक्स को या किसी भी साइंस को या प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं को, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत है. सो अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, Radhika got first prize in sports championship of her school. So her parents bought cake. That day she eat half of the cake. On the third day, next day she eat 1/3 of the remaining cake. On third day she eat 1/4. On fourth day 1/5. Fifth day 1/6. On sixth day she eat 1/7 of what remaining, and so on. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राधिका को फर्स्ट प्राइज मिला उसकी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में और उसके पेरेंट्स ने उसे केक दिलाया. उस दिन उसने केक का हाफ पार्ट ख़त्म कर दिया. तो देखिए, सो राधिका ने फर्स्ट डे हाफ ऑफ द केक खा लिया. तो इधर हम लोग लिखेंगे 8 और इधर साइड रिमेनिंग कितना बचा उसका. तो उसने कितना खाया, हाफ, और रिमेनिंग कितना हो गया, हाफ. ये था फर्स्ट डे का. ना नेक्स्ट डे उसने क्या किया, और नेक्स्ट डे शी ईट 1/3 ऑफ द रिमेनिंग केक. तो 1/3 ऑफ रिमेनिंग मतलब हाफ. तो ये हो गया, यानी कि उसने 1/6 पार्ट खाया. अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, हाफ उसके पास था, उसमें से उसने 1/6 खाया. तो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3. थर्ड डे के लिए, ऑन थर्ड डे शी ईट 1/4. 1/4 ऑफ that is 1/12. अब 1/3 में से 1/12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल किया तो 1/4. फोर्थ डे के लिए, ऑन फोर्थ डे 1/5 मतलब 1/5 पोर्शन ऑफ
1/4, थर्ड डे जितना बचा था उसका 1/5 पार्ट उसने खाया। इस तरफ रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना हुआ, टोटल था 1/4, उसमें से टोटल रिमेनिंग जो उससे पहले बचा हुआ था उसमें से इसको कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स 1/5। सेम फॉर द 5th डे के लिए 1/6, इसको कैलकुलेट करेंगे, 1/5 माइनस 1/30, for 6th day 1/7 part of remaining इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 1/7। सो हमने ये सब तो कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए क्वेश्चंस करके देखते हैं। इफ हर एल्डर ब्रदर ऑल्सो ज्वाइन ऑन 5th डे एंड ईट्स एंड ही ईट केक ट्वाइस ऑफ वॉट राधिका हैड, देन वॉट फ्रैक्शन ऑफ केक इज लेफ्ट। अब इसमें क्या बोला है कि अगर राधिका का भैया 5th डे पर आकर उसे ज्वाइन करता है और वो जितना राधिका खाती है उससे दुगना केक खाता है, तो उनके पास कितना फ्रैक्शन लेफ्ट रह जाएगा। सो 5th डे राधिका ने 1/30 पार्ट खाया और उसके भैया ने ट्वाइस ऑफ व्हाट शी एट। तो इसके पास पहले कितना बाकी था, 1/5। 1/5 में से राधिका ने खाया था तो उसके पास बचा था कुछ। अब यहाँ पर पूछ रहा है अगर 1/5 में से 1/5 में से अगर दोनों मिलकर खा लें तो उनके पास टोटल कितना बच जाएगा, तो हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो 1/5 माइनस इसका हम एलसीएम लेंगे, so this will be 1/5 minus 3/30, that is 1/10 is equal to 1/5 minus 1/10, तो कितना बच जाएगा, 1/10। सो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, What would be the fraction of cake available on 7th day? तो देखिए हमने यहाँ पर 6th डे का कैलकुलेट कर लिया था, वैसे ही 7th डे क्या होगा, 7th डे देखिए यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा था, आपने देखा हो तो 6th डे वो 1/7 खाती है तो फिर आगे सो ऑन लिखा है, इसका मतलब 7th डे वो कुछ 1/8 पार्ट खाएगी। सो 1/8 पार्ट ऑफ रिमेनिंग 6th डे जितना बचा हुआ था 1/7 पार्ट बचा था उसको कैलकुलेट करना है हमें। तो 7 × 56, 1/56 यानी कि 7th डे उनके केक खाने के लिए कितना पार्ट अवेलेबल होगा, 1/56। अगला पूछा है इफ आफ्टर 4th डे केक गेट्स स्पॉइल हाउ मच ऑफ केक इज स्टिल अवेलेबल। अगर 4th डे केक खराब हो जाता है तो उनके पास अभी कितना बाकी रहेगा। तो देखिए अगर 4th डे केक खराब हो गया है तो उनके पास आफ्टर 4th डे पूछा है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना, आफ्टर पूछा है यानी कि 4th डे उनके पास रहेगा।
तो आफ्टर 4th डे उनके पास कितना था 1/5। सो आंसर क्या हो जाएगा 1/5। 4th डे रिमेनिंग केक इधर मैंने निकाल रखा है, रिमेनिंग कितना होगा, सो आंसर विल बी 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देखिए केक का फ्रैक्शंस करने थे हमें। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कारू इज अ फार्मर हैविंग फील्ड ABCDEFG. He have to grow 3 crop. Maximum people in his village eat wheat, so he decided to grow wheat on a field which has more area. In smallest portion, he decided to grow potato and onion, while in remaining portion decided to grow other vegetables. तो ये सबसे ज़्यादा लोग वीट खाने वाले, इसलिए वो ज़्यादा पोर्शन में वीट ग्रो करेगा, स्मॉलेस्ट पोर्शन में पटेटो और अनियन, और रिमेनिंग पोर्शन में वेजिटेबल। यहाँ पर वो ग्रो करेगा पोटैटो एंड अनियन, और यहाँ पर वेजिटेबल्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फील्ड ऑफ इन विच व्हीट इज ग्रोन। तो व्हीट इसमें ग्रो हो रहा है, तो हमको इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए सबसे पहले बी पॉइंट है, बी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट हो रहा है, ये हो गया -1, और यहाँ से भी -1, एज इन x, y -1, y में -1। फिर यहाँ पर f के लिए क्या होगा, f के लिए x एक्सिस पे है -7 और y एक्सिस पे -1। e का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पे तो -7 और y पे +3। यहाँ से 3 यूनिट हो गए ना, 1 2 3, ये +3। a का निकालना है, a के लिए x पे है -1 और y का +3। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स। a के लिए हो गया -1, 3, b का हो गया -1, -1, c के लिए f के लिए -7, -1 और e -7, +3। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कारू नीड टू वाटर वेजिटेबल विथ स्प्रिंकलर, सो ही डिसाइडेड टू पुट अ स्प्रिंकलर इन द मिडिल ऑफ फील्ड, राइट द कोऑर्डिनेट वेयर ही विल पुट द स्प्रिंकलर। सो यहाँ पर कारू ने डिसाइड किया कि ये इस फील्ड के मिडिल में, यानी यहाँ पर कुछ, यहाँ इस पॉइंट पर उसको स्प्रिंकलर लगाना है, मतलब सेंटर ऑफ द फील्ड। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं इस पॉइंट को, देखिए एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर हम किसी डायगोनल का मिड पॉइंट ढूंढ लें, या तो ये वाले डायगोनल का मिड पॉइंट ढूंढ लें, BD का या AC का, तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, और जो मिड पॉइंट होगा वही इसका स्क्वायर फील्ड का भी सेंटर होगा। इसलिए अब देखिए मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए आइए करते हैं इसको। B का हमारे पास दे रखा है -1, -1, और D के लिए हम निकाल लेते हैं, ये 3 है, 3, इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है। सो हम इसको नाम दे देते पहले, ये हो जाएगा x, y। सो x, y के लिए हमको निकालना है, x के लिए निकालेंगे तो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y के लिए निकालेंगे y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, x = x1 कितना है -1 प्लस x2 कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2/2 इज इन 1। y के लिए निकालेंगे -1, ये देखिए -1, और इसके लिए +3/2, और ये भी हो गया 1।
That means x, y will be 1, 1. अगला क्वेश्चन पूछा है एनुअल यील्ड ऑफ व्हीट इन FY 2018 इन इंडिया इज 3,371 किलोग्राम पर हेक्टेयर. देखिए यहाँ पर हेक्टेयर में पूछा है, हेक्टेयर में दे रखा है. व्हाट इज एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ व्हीट इन कारोजी फील्ड. तो हमको व्हीट के फील्ड का निकालना है और यहाँ पर हेक्टेयर में दे रखा है. तो एक चीज़ पहले देख लीजिए, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर. अब ये हमारे पास है व्हीट का फील्ड. अब इसमें कितना यूनिट से पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा हमको. मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट, 3 यूनिट और ये 4 यूनिट. यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 यूनिट. और ऐसे में काउंट करेंगे तो 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो इसकी लेंथ हो गई 6 यूनिट और इसकी जो हाइट है वो है 4 यूनिट. और क्वेश्चन में दे रखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 मीटर. मतलब एक यूनिट का हमारे पास 25 है. 25 4 सा 100 मीटर और 6 इंटू 25 150 मीटर. तो टोटल इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 150 इंटू 100 मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास हो गया व्हीट के फील्ड का एरिया. अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे. देखिए 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए होता है 3,371 किलोग्राम पर हेक्टेयर. ये एक हेक्टेयर के लिए इतना किलोग्राम. तो 1 हेक्टेयर मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब कितना होगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या है यार, इस क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे. यूनिटरी मेथड से देखिए हमारे पास दे रखा है 10,000, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर और उसके लिए होता है 3,371 किलोग्राम. सो इससे हम पता लगा लेंगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए 3,371 डिवाइडेड बाय 10,000 और इसका जो एरिया आया है हमारे पास वो आया है 15,000 मीटर स्क्वायर. सो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 में. दिस विल बी कैंसिल्ड आउट और ये हो जाएगा 371 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10. सो इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हेमंत वॉज गिवन ₹20,000 by his parents to arrange a party for his birthday. He planned to spend 1/4 on food, 3/10 of remaining on decoration, 1/3 of remaining on the return gift to be given. His parents were very happy to see his planning as he could save money, but suddenly they came to know that he needs ₹10,000 urgently as his friends need help.
तो हेमंत के पास 20,000 रुपीज़ थे, उसके पेरेंट्स ने दिए थे, जिसमें से उसने 1/4 पर खर्च कर दिया। ठीक है, तो 20,000 का 1/4 उसने फूड पर खर्च किया, मतलब 5,000 उसने फूड पर खर्च कर दिया। 4 5 से 20, तो इसके पास अब रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 20,000 माइनस 5,000 इज 15,000 बच जाएगा उसके पास। अब 3/10 ऑफ रिमेनिंग ऑन डेकोरेशन, मतलब 3/10 डेकोरेशन पर वो खर्च कर देता है, तो ये कितना खर्च हो जाएगा? उसके बाद में 1/3 ऑफ रिमेनिंग ऑन रिटर्न गिफ्ट, इसमें से अब रिमेनिंग कितना बचा? पहले उसके पास 15,000 था, 15,000 में से उसने 4,500 खर्च कर दिया, मतलब अब रिमेनिंग उसके पास कितना है? 10,500 बचेगा। उसमें से उसने 1/3 रिटर्न गिफ्ट पे ख़त्म कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? His parents were happy to see, but suddenly they came to know. चलिए अब आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। How much money will Hemant borrow from his parents so that he can help his friend? अब उसको देखिए, यहाँ पर पहले हम लोग इसका रिमेनिंग अमाउंट भी निकाल लेते हैं। ये इसमें से इसको इतने में से 3,500 में रिटर्न गिफ्ट का खर्च हो गया, तो अभी उसके पास जो फिलहाल अमाउंट बचा है वो है 7,000। हाउ मच मनी, हेमंत को कितना पैसा चाहिए रहेगा? तो देखिए अभी उसके पास 7,000 है और उसके दोस्तों को ज़रूरत है 10,000 की, और मतलब टोटल उसको 10,000 माइनस 7,000 दैट विल बी 3,000। 3,000 रुपीज़ की उसको ज़रूरत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। द अमाउंट दैट हेमंत बारो to form his parent was 3/5 of amount what he got for birthday party। अब देखिए बर्थडे पार्टी के लिए उसने 3/5 ऑफ अमाउंट, बर्थडे पार्टी के लिए उसको कितना मिला था? उसको मिला था 20,000। उसका 3/5 जो है उसने पेरेंट्स से बोरो किया। पेरेंट्स से बोरो कितना किया उसने? 3,000 उसने एक्स्ट्रा बोरो किया। तो ये क्या ये इसके बराबर है? तो हमें इसको कंपेयर करना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो 5 तो क्या 3,000 12,000 के बराबर है? तो ये आंसर तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है हाफ ऑफ व्हाट ही लेफ्ट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ बर्थडे। उसने जब सारा खर्चा कर दिया उसके बाद जो, तो सारा खर्चा कर दिया था उसके बाद जो अमाउंट बचा था, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस अमाउंट की, इतना अमाउंट बच गया था उसके पास में। हाफ ऑफ व्हाट मीन्स 7,000 का हाफ, तो ये होता है 3,500। तो ये क्या 3,3,500 के बराबर है? तो ये वाला आंसर भी हमारा रॉन्ग हो गया। 3/5 अमाउंट ऑफ what he spent on return gift, 3/5 अमाउंट ऑफ रिटर्न गिफ्ट पे उसने कितना खर्चा किया था? रिटर्न गिफ्ट पे उसने 4,500 ख़त्म किया था। तो क्या ये इसके बराबर है? सॉल्व करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर उसने खर्च किया था रिटर्न गिफ्ट पे 3,500, तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,100 और ये भी इसके बराबर नहीं है। नेक्स्ट इज 2/3 ऑफ 4,500 इज इक्वल टू 3,000। सो फोर्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमंत फाउंड that his friends give him gifts which are equivalent to 3/5 of amount that he spent on decoration and food. What was the amount
ऑन दैट ही रिसीव्ड। तो देखिए, हेमंत को जो रिटर्न गिफ्ट मिले वो 3/5 हैं जितना पैसा उसने डेकोरेशन पे और फूड पर खर्च किया था। तो डेकोरेशन पे कितना पैसा किया था उसने? 5000 तो करा था डेकोरेशन पे, और 4500 उसने खर्च किया था फूड पर। तो यहाँ हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5000 प्लस 45 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 3/5 इंटू 9500। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 19 टाइम्स जाएगा। 19 3 सा 5700। सो ऑप्शन ए आंसर।